सैयद मुरसलीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम सलवातुल्लाहि तआला अलैहि मजमईन। या खुदा आका के दीवानों में कर ले तू कबूल मेरे मालिक शाह अब्दुल बासफ़ा के वास्ते। या अब्दुल या हुसैन अल कहम अल मदद या सुल्तानुल आरिफीन अल मदद तेरा दया है दारुस्सलाम या ख्वाजा तजल्लियाँ ये नई सुबह शाम या ख्वाजा। हमारे दीन के हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं मोइनुद्दीन अजमेरी मोइनुद्दीन जीलानी। बगदाबे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ान व शिकस्ता तो पुश्ती बाक़ी ख्वाजा उस्मान हारून मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। खोल दो सीना मेरा फ़ातिह मक्का कर शाह मर्दां शेर यज़दां क़ुव्वते परवरदिगार। ला फ़ता इल्ला अली ला सैफ़ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। करम गौसे आज़म करम गौसे आज़म हमारा भी रख लो भरम गौसे आज़म। ये आँखें ये दिल ये जिगर हो ये सर है जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आज़म। क्या महकते हैं महकने वाले मुँह पे चलते हैं भटकने वाले। क्यों ग़ज़ा आज गली सुनी है उठ मेरे धूम मचाने वाले। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। भैया ये माइक ये पंखा थोड़ा ऐसे घुमा दो इसमें हवा ना आए माइक में हवा ना आए बस हल्का सा हाँ ठीक है सही। भैया जिसको जाना है अभी चले जाओ। ये जो सामने खड़े हैं गेट के पास या तो अंदर आ जाए या तो आप हज़रत चले जाइए सामने से। या तो अंदर आ जाइए या तो चले जाइए सामने से। आप मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ या तो ये कुर्सी ना खाली हो तो आप खड़े रहिए बग़ाए मेहरबानी। आपको अल्लाह उसके रसूल का वास्ता या तो आप सुनना चाहते हैं तो अंदर आके सुनिए और नहीं तो गेट के पास से हट जाइए। जी भाल है गेट के पास तो मालूम होगा कि दूर से यानी कोई बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा है। अब तक जलसा ख़त्म हो जाना चाहिए समझ गए आप। हम तो सोच रहे थे पहली तकरीर हमारी होगी हमको कहे भी थे कि हाँ भाई पहली तकरीर आपकी होगी बाद में मगर पता नहीं क्या हुआ कि अरे ट्रेन तो सभी की रहती है कोई खाली थोड़ी रहता है। ट्रेन तो सभी की रहती है। अभी हम ही आगे बोल देते कि हमको 12 बजे जाना है तब क्या करते हैं आप। तो चलिए ठीक है ना। असल में होता क्या है कि अब जैसे वो दूर के थे उनकी वजह से मजमा रुका रहता। अगर वो 12:30-1 बजे तकरीर करते हैं ना तो सलाम तक पूरी पब्लिक बैठी रहती है ना। बात ये है हम लोग करीब के हैं दूर की वजह से आदमी जो है झुक लगे यानी बड़ी दूर से आए हैं है ना। बहरहाल अब हमको पढ़ना है आप सब चले जाओ तब भी हम पढ़ेंगे समझ गया। हम उस मजमे के वो नहीं है लेकिन अब ये है कि मैं वसूल बता रहा था कि अगर हज़रत 12:30 के आसपास बैठते हैं ना तो पूरा मजमा सलाम तक रुका रहता है ना। लेकिन अब आपका जलसा आप चाहे जैसा कीजिए। एक मतला एक शेर कलाम आला हज़रत के पढ़ रहा हूँ बस एक मतला एक शेर दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बड़ा मशहूर कलाम है बस हुसूल बरकत के लिए फ़यूज़ बरक़ात हासिल करने के लिए एक मतला एक शेर आप सुन लें। उसके बाद सोच के तो बहुत कुछ आया था कि हाँ मतलब ये बयान करना है लेकिन बस आप थोड़ी देर सुन लेंगे इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा तो आप सुनेंगे मुलाज़ा करें।
सरताज बक़दम है। थोड़ी आवाज़ और बढ़ा, गूंज पैदा कर देंगे, ठीक है, कि मजमे में आवाज़ गूंजती है, बाहर जाए चाहे ना जाए, यहाँ आवाज़ आना चाहिए। सरताज सुभान अल्लाह बक़दम है तने सुल्तान ज़मन फूल। सरताज बक़दम है तने सुल्तान ज़मन फूल। लब फूल जाने जाना लब फूल दहन फूल दहन फूल बदन फूल लब फूल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हज़रत के कलाम को सुनने के लिए आला हज़रत ही बनना पड़ेगा। और आला हज़रत के कलाम में समझ गए आप उसके समझ में आए तब भी सुभान अल्लाह बोलिए, न समझ में आए इसलिए ये आला हज़रत के हर शेर में रूहानी कैफियत पाई। समझ गए आप। सरताज बक़दम है तने सुल्तान ज़मन फूल। लब फूल जाने जाना लब फूल दहन फूल दहन फूल बदन फूल लब फूल। अतने का भी हमारे सही लाए नहीं लेता का भी हमारे सही लाए नहीं लेता। तुम चाह तुम चाह हो तो हो जाए अभी को है महर फूल। तुम चाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर नारे रिसालत कलामे आला हज़रत मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लदहन फूल लदहन फूल बदन फूल। एक शेर उसके बाद मक्ता, ठीक है, बड़ा खूबसूरत शेर है कि वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना का जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना मांगे न कभी न फिर चाहे दुल्हन फूल मांगे न कभी न फिर चाहे दुल्हन फूल। लब फूल जाने जाना लब फूल दहन फूल दहन फूल बदन फूल। वक्ते का शेर सुन ले। क्या बात नहीं बोलोगे? 12 बजे के बाद तकरीर करना लोहे का चना चबाना है। कभी आपने लोहे का चना चबाया है? एक दांत एक डाल के देखो 32 बाहर ना आ जाए तब कहना। समझ गए आप? शेर सुन ले। क्या बात उसी जमाने से सहरा सैयदा सहरा आबेदा सहरा आलिमा सहरा फाजिला सहरा ताहिरा सहरा हाफिजा सहरा ताहिरा। क्या बात से जमाने से
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसे मैं हुसैन लब फूल फूल बदन हुसैता। पूरा मजमा जी लगाकर दरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदना व शफीना व नबीना मौलाना मरजाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम्द है उस खालिक कायनात की जिसने अपने हुक्म से सारी कायनात को पैदा फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है, उसने हम सबको अशरफुल मखलूक़ात बनाकर आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस उम्मत में पैदा फरमाया। अल्लाह ताला उसी महबूब के सदक़े में हमारी और आपकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। मैंने कुरान मुक़द्दस की बड़ी मोतबर आयत करीमा की तिलावत की है। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें हक़ बोलने, पहले मुझे बाद में सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह का मुक़द्दस कलाम बोलता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोर से बोलो, पीछे से आवाज़ नहीं आ रही है अभी, और जोर से बोलो, और बुलंद आवाज़ से। ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनू मा सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। इसका तर्जुमा यही है ना। अच्छा, ईमान वालो अल्लाह से डरो और जुमा तक भी ना पढ़ो। हाँ, अब तो सुभान अल्लाह बोलोगे ही, तुम्हारे मतलब की बात हो रही है ना। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक बार और पढ़ता हूँ, अब नहीं बोलोगे तो मैं माइक लेके वहाँ आ जाऊँगा। कैसे मुस्लिम हो, कैसे आशिक हो। आज जो मैंने मौज़ूए सुखन बनाया है, अब जितनी देर तक आप साथ दे देंगे आपके मतलब की बात है, ठीक है। ए भैया, मैंने कहा था ना कि उठक बैठक मत लगाना। ए बाबू, हाँ, उठक बैठक मत लगाना। जिसको मैंने पहले कह दिया, जिसको जाना चले जाओ भाई। मैं अपनी तकरीर किसी को ज़बरदस्ती बिठा के नहीं सुनाता। हाँ, तबीयत है, मोहब्बत है तो बैठ के सुनो। बहुत से लोगों की आदत होती है, जलसे में आते हैं तो माठा पी के इतना आते हैं कि 2-2 मिनट में उठते हैं। चलो, कुछ तो हाजत से ज़्यादा, मगर कुछ लोगों की आदत होती है ना, यानी हर 5-5, 10-10 मिनट में उठना। यहाँ सर्व के बल चलना भी बेअदबी है। तकाजा है, अदम मलहूज रखने की ज़रूरत है। यकीन है महफिल मिलाद में सरकार आते हैं, तो नबी जहाँ आए वहाँ कैसे बैठना चाहिए ये आप खुद फैसला कर लें। कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ईमान वालों अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ। जो मौजू बनाया है उस मौजू का नाम ये है, कुछ बनो या ना बनो, आशिक़े रसूल बन जाओ। आशिक़े रसूल बन जाओ। हुज़ूर गौसे पाक आशिक़े रसूल की 11 सिफत बयान करते हैं। बस आज अगर मौका मिला तो 11 सिफत बयान कर दूंगा, नहीं मौका मिला तो 1, 2, 3 जब तक आप सुन लेंगे। आप नहीं, जब तक वक्त साथ देगा ना। आप तो ये समझो कि कैसी ठे बज रही है। अल्लाह ताला हम सबको दौलत दारिन की नेमतों से माला माल फरमाए। जो मौजू कभी कभी जहन में आता है वो अभी अभी आया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुछ बनो या ना बनो, मगर आशिक़े रसूल बन के जिंदगी गुजारो। सुभान अल्लाह। महबूब इलाही फरमाते हैं कि आशिक़े रसूल जो है ना वो कब्र में जाएगा तो पछताएगा। आशिक़े रसूल जो होगा वो कब्र में जाएगा तो पछताएगा। इसलिए नहीं मैं यहाँ क्यों आया,
बस इसलिए पछताएगा कि मैं यहाँ इतने देर में क्यों मुझे तो इश्क़ रसूल, मैंने इश्क़ रसूल का जाम पी लिया था, मुझे तो कब्र में सबसे पहले आना चाहिए था। आप कहोगे मौलाना कब्र में कोई आदमी पहले से कैसे जाने के तैयार? अच्छा सही सी बताना, कोई आदमी मरना चाहता है? मरना तो छोड़ो, कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता। मरना तो बहुत बड़ी बात है ना, मगर वो तो खुदा की कुदरत है। तुम चाहो या ना चाहो तब भी मरना। माइकल जैक्सन जो था ना, वो कह रहा था मैं 150 साल जिंदा रहूँगा। उसके नाश्ते का चेक हो, उसका पानी का चेक हो, खाने का चेक हो, 2 मिनट 5 मिनट में डॉक्टर चेक करता था उसका। लेकिन खुदा का जब हुक्म आ गया तो ना 500 ना 150 ना 50, खुदा का परवाना जब आ जाएगा तो तुम ये नहीं कह सकते कि हम 10 साल जिंदा रहेंगे या 10 घंटे भी जिंदा रहेंगे। ईमान वालो अल्लाह से डरो, आशिक़ रसूल की 11 से सरकार शहबाज़ लामकानी, लंगरे दो जहानी, महबूब यज़दानी, सरचश्मे सुल्तानी, शेख अब्दुल कादिर जीलानी, हसनी हुसैनी, सुम्मा बगदादी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का फरमान है, आशिक़ रसूल बनना चाहते हो तो ये 11 सिफत पे तुम्हें अमल करना पड़ेगा। अगर इन 11 बातों पर भी एक बात को छोड़ दिया सब बन जाओगे। आशिक़ रसूल नहीं बन सकते हो, नमाजी बन सकते हो, आशिक़ रसूल नहीं बन सकते, हाजी बन सकते हो, आशिक़ रसूल नहीं बन सकते, दाढ़ी वाले बन सकते हो, आशिक़ रसूल नहीं बन सकते, इल्म वाले बन सकते हो, आशिक़ रसूल नहीं बन सकते। चलो पता लगाया जाए, शहबाज़ लामकानी, लंगरे दो जहानी, महबूब यज़दानी, सरचश्मे सुल्तानी, शेख अब्दुल कादिर जीलानी, हसनी हुसैनी, सुम्मा बगदादी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में लोगों ने आइज़ा पेश किया, या शेख वो 11 सिफत क्या है? हुज़ूर गौसे आज़म फरमाते हैं, तवज्जो के साथ सुनिएगा, सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं आशिक़ रसूल की 11 सिफत है और 11 सिफत में पहली सिफत का नाम अल्लाह से हर हाल में डरना होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, जोर से। अल्लाह से डरते हो आप? अभी अगर बीच में सांप आ जाए आप बैठे रहोगे कि भाग जाओगे? कुर्सी वाला कुर्सी लेके भाग जाएगा, माइक वाला माइक लेके भाग जाएगा, कमेटी वाले बिल्ला लेके भाग जाएंगे। सही बताओ, बोलो सही है कि गलत? हक है, हक है, हक है। गौसे पाक बयान कर रहे थे, एक बहुत बड़ा सांप दाहिने तरफ से आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 70,000 का मजमा, खिताब हो रहा है। वो सांप अंदर घुसा, आस्तीन के अंदर, खिताब हो रहा है। वो सांप सीने पे आया, खिताब हो रहा है। वो सांप पूरे बॉडी का, जिस्म का तवाफ किया, खिताब हो रहा है। उसके बाद वो बाएं आस्तीन से निकल के बाहर बैठ के खिताब सुनने लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खिताब सुनने लगा। लोगों ने कहा या शाह, इतना बड़ा खतरनाक, इतना बड़ा अजदहा, इतना बड़ा सांप, आप पूरी मुकम्मल आप तकरीर करते रहे 150-2 घंटा, वो सांप आपके बॉडी, आपके जिस्म का तवाफ करता रहा, आपको डर नहीं लगा? गौसे पाक फरमाते हैं जो अल्लाह से डरता है वो किसी से नहीं डरता। सुभान अल्लाह। अब तवज्जो के साथ सुनिएगा और दिल लगा के सुनिएगा, इसलिए जो बात बता के जा रहा हूँ इंशाअल्लाह कल परसों नहीं बरसों तक याद रखेंगे। सुनिए तवज्जो के साथ। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिकीन, आशिक़ रसूल की पहली सिफत का नाम यह है हर हाल में अल्लाह से डरना है। अब मुझे बताओ, हर हाल में अल्लाह से डरना है, इसी तरीके से आशिक़ रसूल की 11 सिफत है। आप साथ दीजिए तो मैं मुकम्मल 11 सिफत बयान करके जाऊंगा, नहीं साथ देंगे तो 2-4 सिफत सुन लीजिए, ईमान ताज़ा हो जाएगा। बाद में जिंदगी ने वफा किया, जिंदगी सलामत रही, फिर कभी आपने याद किया और वक्त से आपने टाइम दिया, इंशाअल्लाह मुकम्मल सिफत सुनेंगे। मगर आज सुन लीजिए आशिक़ रसूल की पहली सिफत अल्लाह से डरना। अल्लाह से डरने से क्या मुराद? शेख से पूछा गया, या शेख अल्लाह से डरने से मुराद क्या है? क्या नमाज पढ़ लेना ये अल्लाह से डरना है? क्या नमाज पढ़ लेना ये अल्लाह से डरना है? या दाढ़ी का रख लेना ये अल्लाह से डरना है? क्या टोपी लगा लेना ये अल्लाह से डरना है? क्या अच्छी बातें कर देना ये अल्लाह से डरना है? क्या तस्बीह घुमा लेना ये अल्लाह से डरना है? क्या अमामा बांध लेना ये अल्लाह से डरना है? क्या तिलावत करना ये अल्लाह से डरना है? क्या इबादत करना ये अल्लाह से डरना है? रियाजत करना ये अल्लाह से डरना है? क़याम करना क्या ये अल्लाह से डरना है? काबे का तवाफ करना ये अल्लाह से डरना है? मीना जाना अल्लाह से डरना है? मुज़दलिफ़ा जाना क्या ये अल्लाह से डरना है? मुआबे का
जाओ साहब ज़मज़म पीना, ये अल्लाह से डरना है। मकाम इब्राहिम जाओ, ये अल्लाह से डरना है। मकाम पैगंबर जाओ, ये अल्लाह से डरना है। वत्तखज़ु मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बनाओ, क्या यही अल्लाह से डरना है। मस्जिद आयशा जाओ, क्या यही अल्लाह से डरना है। मस्जिद जोराना जाओ, क्या यही अल्लाह से डरना है। मीकात जाओ, क्या यही अल्लाह से डरना है। बाबे हरम जाओ, क्या यही अल्लाह से डरना। बाबे क़िबलतैन जाओ, क्या यही अल्लाह से डरना। जन्नतुल माला जाओ, क्या यही अल्लाह से डरना। जन्नतुल बकी जाओ, क्या यही अल्लाह से डरना। ताइफ जाओ, क्या यही अल्लाह से डरना। मक्कतुल मुकर्रमा की गली गली में जाओ, क्या यही अल्लाह से डरना है। मदीनतुल मुनव्वरा की गली गली जाओ, क्या यही अल्लाह से डरना है। हुजूर शेख कहते हैं, शहबाज़ मकानी कहते हैं, लंगरे दो जहानी कहते हैं, अल्लाह से डरने का मतलब ये नहीं है कि नमाज पढ़ो यही अल्लाह से डरना, रोज़ा रखो यही अल्लाह से डरना, हज करो यही अल्लाह से डरना। बल्कि शेख कहते हैं हर मोड़ में अल्लाह से डरो। नमाज पढ़ो तो अल्लाह से डरो, दाढ़ी रखो अल्लाह से डरो, क़याम करो अल्लाह से डरो, रुकू करो अल्लाह से डरो, सजदा करो अल्लाह से डरो, तहारत करो अल्लाह से डरो, गुस्ल करो अल्लाह से डरो, उलमा की जमात हो अल्लाह से डरो, माँ का सामना अल्लाह से डरो, बाप का सामना अल्लाह से डरो, खानका हो अल्लाह से डरो, मस्जिद हो अल्लाह से डरो, गलियों में जाओ अल्लाह से डरो, मकान में रहो अल्लाह से डरो, दुकान में रहो अल्लाह से डरो, शरीयत पे चलो अल्लाह से डरो, तरीकत पे जाओ अल्लाह से डरो, मार्फत पे चलो अल्लाह से डरो, हकीकत पे चलो अल्लाह से डरो। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं माँ की गोद से लेकर कब्र तक जो बंदा अल्लाह से डरेगा उसी को आशिक़े रसूल कहा जाएगा, उसी को आशिक़े मुस्तफ़ा कहा जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम अहमद रज़ा साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ानी आला हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनोगे और सुनेंगे, सुनोगे? अच्छा हाथ उठाओ कौन कौन नहीं सुनेगा। हाँ, दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहाँ। सुन्नी होश में भी होता है, जोश में भी। और जब सुन्नी जोश में आता है ना तो वो ये नहीं देखता कि 1 बज गया है कि 2 बज गया, वो तो बस यही देखता है कि जब तलक की सांस बाकी है तन में, जोर से जोर से जोर से नग़मे नूर गाते रहेंगे। या अल्लाह, जो अब सुभान अल्लाह बोले वो इसी साल मदीना शरीफ चला कि जब तलक सांस बाकी है तन में, नग़मे नूर गाते रहेंगे। या नबी, या नबी, या नबी, हम तेरी रह गुज़र में, या नबी हम तेरी रह गुज़र में, और दिल के टुकड़े बिछाते। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। अल्लाह इस बच्चे को सलामत रखे, इस बच्चे के माँ बाप को भी सलामत रखे। अब बच्चा नारा लगाया है, अब देखना है कि चच्चा कब नारा लगाते हैं। हाँ, अब ना सुभान अल्लाह, अब चच्चों का नंबर है। मैं दुआ करता हूँ जो चच्चा नारा लगाए उसका हशर मौला अब्बास के साथ हो। अरे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आए जिंदाबाद। अल्लाह इनकी उम्र में बेपनाह बरकत दे। ऐसे ही दीवाने के लिए तो शायर कहता है, बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। क्यों आ गए पलट के
मदीने से हाजियो, तुमको उसी दया में मर जाना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह। अब लग रहा है कि सुनोगे आप। लोग अपने घरों से वापस आ रहे हैं। सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब लग ही नहीं रहा कि 2 बज गया। अब सुनोगे आप ना। मैं दुआ करता हूँ, या अल्लाह जो सुभान अल्लाह बोले, अगर जवान हो, शादीशुदा हो, मौला नेक साले औलाद हो, और शादीशुदा ना हो तो मौला ये महीना खत्म होने से पहले हो जाए। इतनी बड़ी दुआ कौन देगा, है ना। जलसे में दिया जा रहा है, सुभान अल्लाह के बदले दिया जाता है ना। मुसलमानों खुदा के वास्ते होशियार हो जाओ। पीछे वाले नहीं बोल रहे हैं, या अल्लाह जो आप सुभान अल्लाह बोले उसकी किडनी हमेशा हमेशा के लिए अच्छी हो जाए। किडनी जानते हो ना, किडनी गई तो 1 2 3 ऑल इंडिया फिर। मुसलमानों खुदा के वास्ते होशियार हो जाओ। पूरा मजमा हाथ उठाकर, पूरा मजमा, पूरा मजमा। मुसलमानों खुदा के वास्ते होशियार हो जाओ। बहुत सोए मगर अब तो जरा बेदार हो जाओ। हिला दो नारे तकबीर से बातिल की बुनियादें, अली मुर्तजा के हाथ की तलवार हो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। अल्लाह इस बच्चे को उस वक्त तक मौत ना आए जब तक मदीना शरीफ, मक्का शरीफ, करबला शरीफ, बगदाद शरीफ, नजफ अशरफ की हाजिरी ना हो। अब आप भी ये दुआ लेना चाहते हो ना, तो चाहे आगे वाले हो, चाहे बीच वाले हो, चाहे पीछे वाले हो, मैं सबको आज दुआ दूंगा। और सुनो, दुआ दूंगा और इंशाअल्लाह मैं रसूल पे बोल रहा हूँ, ये दुआ दूंगा भी और इंशाअल्लाह दिल में याद रखूंगा। 2-3-4 महीने के बाद इंशाअल्लाह बगदाद शरीफ का सफ़र भी हो, सैयदा सकीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब मुल्क शाम का सफ़र होने वाला, मैं दुआ करता हूँ और वादा करता हूँ, अगर मैं गया, आप आज की तकरीर पूरी मुकम्मल सलात व सलाम तक बैठ के सुने। इंशाअल्लाह आज आप मेरी बात मानेंगे, मैं आपके लिए दुआ सैयदा सकीना की बारगाह में करूँगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान जिंदाबाद। बोलो बोले 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 आप लोग बोले बोले बोले। वाह वाह, मरहबा, सुभान अल्लाह, वाह, अल्लाह, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी 27 है ना यार, ये महीना इतना लाजवाब जा रहा है, खुदा की कसम ये महीने की तरह कोई महीना हो ही नहीं सकता है ना। जब ये महीने का चांद निकलता है ना, मार्केट में, एयरपोर्ट में, बाजार में, बियाबान में, खलियान में, कब्रिस्तान में, खानकाह में, मस्जिद में, गली में, रोड में, हाईवे में, बस में, ट्रेन में, फ्लाइट में, साइकिल में, बाइक में, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, 10 टायर, 18 टायर, 20 टायर, नहीं सब जानते हो। जब ये महीने का चांद निकलता है, हिंदुस्तानी हो, ईरानी हो, लेबनानी हो, मैदानी हो, खलियानी हो, जापानी हो, पाकिस्तानी हो, ना काला हो, गोरा हो, नीला हो, पीला हो, ठीकना हो, ताज़ा हो, मोटा हो, चाहे जैसा हो, उर्दू वाला हो, अरबी वाला हो, इंग्लिश वाला हो, अंग्रेजी वाला हो, गुजराती हो, मारवाड़ी हो, काशवाड़ी हो, यूरोपी हो, लंदन हो, लेबनानी हो ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चा हो चाहे चच्चा हो, चाहे बच्ची हो चाहे बहू हो, चाहे पूरी दुनिया में यही तराना गाया जाता है, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, अहला व सहला, मरहबा मरहबा, नूर है आला, चारों तरफ नूर छाया। अभी पूरा मजमा नहीं बोला है। या अल्लाह जो अब बोले उसकी कलेजी मजबूत हो जाए। चारों तरफ नूर छाया, आका का मिलाद आया, खुशियों का पैगाम लाया, आया आका का मिलाद आया। सुभान अल्लाह,
जिंदाबाद। पहली सिफत का नाम अल्लाह से डरना। तवज्जो है ना, सोइएगा नहीं, दाएं बाएं देखते हो, कोई सोने लगे तो जोर से सुभान अल्लाह कान में बोलो, और इतने पर भी ना जगे ना तो हचक के कान में नारा लगा दो, 50 रुपए। सोना तो सारी जिंदगी, आज अल्लाह ताला ने बड़ा हसीन मौका अता किया, पता नहीं ये मौका मिले ना मिले। आशिक रसूल की पहली सिफत का नाम अल्लाह से डरना। ठीक है, समझ गए, याद रखिएगा। ए बाबू चिल्लाओ मत, हाँ पियो चाय, है ना। ए भैया हाँ आप आराम से पिला दो, हम चाय के लिए मना, आप पिला दो, ठीक है ना, क्योंकि टाइम भी हो गया है ना। चाय भी पीजिए और उसके बाद जो मैं चाह पिला रहा हूँ उसको भी पीजिए। हाँ, मैं तर्जुमा करता हूँ, आप तर्जमा कीजिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। आशिक़ रसूल की पहली सिफत का नाम। हुज़ूर गौस पाक से किसी ने पूछा कि हुज़ूर हम अपने आप को इत्मीनान कैसे दें कि अल्लाह का खौफ हमारे बदन में दाखिल हो गया है। शेख कहते हैं कि हलाल चीज़ छूने में जब डरने लगो समझ लेना अल्लाह का खौफ आ गया। हराम चीज़ नहीं, हलाल चीज़ छूने में। अब सुनो तवज्जो के साथ। शहबाज़ इला मकानी से पूछा गया हुज़ूर आशिक़ रसूल की पहली सिफत का नाम ये अल्लाह से डरना, दूसरी सिफत का नाम क्या है? तवज्जो है ना, सोइएगा नहीं। हाँ, अगर सोएंगे तो मैं समझ लीजिए अगर दुआ देना जानता हूँ तो इसका उल्टा भी करना चाहिए। हाँ, ईमान वालो अल्लाह से डरो। आशिक़ रसूल की पहली सिफत का नाम अल्लाह से डरना। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आशिक़ रसूल बनने के लिए 11 सिफत का होना जरूरी है। पहली सिफत का नाम अल्लाह से डरना। पैदाइश से लेकर माँ की गोद से लेकर कब्र के आगोश तक जो बंदा हर हाल में डरेगा, हर मोड़ में डरेगा, हर लम्हा डरेगा, उसी बंदे को आशिक़ रसूल कहा जाएगा। शहबाज़ इला मकानी, लंगर दो जहानी, महबूब यज़दानी, सरचश्मे सुल्तानी और शेख अब्दुल कादिर जीलानी, हसनी हुसैनी, सुम्मा बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, उनके आशिकों से, उनके गुलामों से, उनके रूहानी बेटों से पूछा गया, ए गौसे पाक की औलाद शेख रूहानी आप बताइए आशिक़ रसूल की दूसरी सिफत का नाम क्या है? तो शहबाज़ इला मकानी की औलाद फरमाती है, शेख फरमाते हैं कि पहली सिफत का नाम अल्लाह से डरना और दूसरी सिफत का नाम हर हाल में अल्लाह का जिक्र करते रहना। पहली सिफत का नाम अल्लाह से डरना और दूसरी सिफत का नाम अल्लाह का जिक्र करना। ठीक है, अब अल्लाह का जिक्र क्या है वो सुनो, खुदा की कसम दिल गदगद हो जाएगा जो बात बता के जा रहा हूँ। पहली सिफत का नाम अल्लाह से डरना, दूसरी सिफत का नाम क्या है? अल्लाह का जिक्र कसरत से के साथ करना। चलो पता लगाया जाए। शहबाज़ इला मकानी, लंगर दो जहानी, महबूब यज़दानी, सरचश्मे सुल्तानी और शेख अब्दुल कादिर जीलानी, हसनी हुसैनी, सुम्मा बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि या शेख बताइए तो सही दूसरी सिफत का नाम अल्लाह का जिक्र है। अल्लाह का जिक्र कैसे करना चाहिए? अल्लाह का जिक्र क्या कुरान पढ़ना यही अल्लाह का जिक्र है? क्या कलमा पढ़ना यही अल्लाह का जिक्र है? तिलावत करना यही अल्लाह का जिक्र है? नमाज पढ़ना ये भी अल्लाह का जिक्र है? रोजा रखना यही अल्लाह का जिक्र है? इबादत करना यही अल्लाह का जिक्र है? सुभान अल्लाह पढ़ना यही अल्लाह का जिक्र है? अल्हम्दुलिल्लाह कहना ये अल्लाह का जिक्र है। ये सब अल्लाह का जिक्र है, बेशक जिक्र है, मगर यहाँ पर बुजुर्गान दीन के मकसद क्या है? बुजुर्गान दीन कहना क्या चाहते हैं? सरकार गौसे आज़म की औलाद कहना क्या चाहती है कि आशिक़ रसूल की दूसरी सिफत का नाम अल्लाह का जिक्र करना है। अब अल्लाह का जिक्र सही मानों में क्या है? तवज्जो के साथ सुनिए। अल्लाह का जिक्र वो है, अल्लाह का जिक्र उसे कहते हैं कि जिस जिक्र को अल्लाह करता हो, जिस जिक्र को जोर से बोलो, जोर से। देखो आप अगर थक जाओगे तो आपसे ज्यादा मेहनत मैं कर रहा हूँ। जिस अंदाज से बोल रहा हूँ 10 मिनट बोल के बताओ, फेफड़ा में चिथड़ा हो जाए तुम्हारा, है ना। ये तो गौसो ख्वाजा का करम है, बोल रहे हैं, समझ गए आप। जब गौसो ख्वाजा का करम होता है तभी सुन्नी गर्म होता है। तो आप सुनने की मिजाज बना ली, इसलिए मैं सुना रहा हूँ। अल्लाह का जिक्र वो है जिस जिक्र को अल्लाह करता हो। अच्छा एक बात बताओ, कभी उलमा से आपने सुना, कभी कुरान या हदीस में कभी आपने सुना क्या अल्लाह भी नमाज पढ़ता है तुम भी नमाज पढ़ो? कभी सुना? अल्लाह रोज़ा रखता है तुम भी रखो,
कभी नहीं सुना ना? अल्लाह हज करता है वो तुम भी करो, लेकिन यहाँ पे क्या है? अल्लाह का जिक्र वो है कि जिस जिक्र को अल्लाह करता हो। नहीं, अभी आप सबकी आवाज़ मेरे तक नहीं आ रही, मेरी आवाज़ तो पहुँच जा रही है। माइक ना भी हो ना तब भी मैं अपनी आवाज़ आप सबको पहुँचाना जानता हूँ, समझ गए आप? गौसे आजम 70,000 के मजमे में बगैर माइक के बोल सकते थे, तो क्या हम 70 आदमी भी नहीं बोल सकते? हाँ, बस बोलते रहिए आप। अब मुझे एहसास हो कि आप जग रहे हो। सुभान अल्लाह। बहुत बड़ी बात बता के जा रहा हूँ। अल्लाह का जिक्र कौन सा है? जिस जिक्र को अल्लाह करता हो। चलो पता लगाया जाए। शहबाज़ लामकानी, लंगरे दो जहानी, महबूब यज़दानी, सरचश्मे सुल्तानी और शेख अब्दुल कादिर जिलानी, हसनी हुसैनी, सुम्मा बगदादी से अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया, या शेख अल्लाह का जिक्र क्या है? अल्लाह का जिक्र वो है कि जिस जिक्र को अल्लाह करता हो। चलो पता लगाया जाए, क्या दुनिया में कोई ऐसा भी जिक्र है जिसे अल्लाह करता हो? पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में क्या कुरान में कहीं ऐसा भी जिक्र है कि जिस जिक्र को अल्लाह करता हो? तो कुरान का 22वां पारा उठाकर देखिए, उसमें एक आयत करीमा है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह फरमाता है, मैं और मेरे मलाइका महबूब पर दरूद व सलाम भेजते हैं। ईमान वालों तुम भी भेजो। क्या मतलब? अल्लाह का जिक्र क्या है? अल्लाह का जिक्र ये है नबी पर दरूद व सलाम भेजना, यही अल्लाह का जिक्र है। नबी की मोहब्बत में कसरत से दरूद व सलाम पढ़ना। अब चलो पता लगाया जाए, या शेख जिस तरह नमाज का तो एक वक्त है, फजर का एक तो एक वक्त है, ज़ोहर का तो एक वक्त है, असर का एक वक्त है, मगरिब का एक वक्त है, इशा का एक वक्त है, चाश्त का एक वक्त है, अव्वाबीन का एक वक्त है, सलातु तस्बीह का एक वक्त है, जुमा का एक वक्त है, ईदैन का एक वक्त है, जनाजे का एक वक्त है। क्या मतलब? मौला या शेख हम जानना चाहते हैं कि अल्लाह का जिक्र, नबी पर दरूद भेजना। अब दरूद भेजने का क्या इसका भी कोई वक्त है? क्या इसका भी कोई टाइम है? सुबह भेजा जाए, दोपहर में भेजा जाए, शाम को भेजा जाए, यही तो अल्लाह का जिक्र है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। चलो पता लगाया जाए, या शेख हर इबादत का तो एक वक्त, क्या दरूद भेजने का कोई वक्त है? तो हदीस पाक है, एक सहाबी नबी की बारगाह में हाजिर है, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, या हबीबल्लाह अलैहिस्सलाम, मैं 24 घंटे में 20 घंटा आप पर दरूद भेजता हूँ, मेरे हक में कैसा है? आका मुस्कुरा के फरमाते हैं, तुम्हारे हक में बेहतर है, लेकिन मुस्तफ़ा की मर्जी चाहते हो तो टाइम बढ़ा दिया करो। वो सहाबी कहते हैं, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, मैं 24 घंटे में 22 घंटे दरूद भेजता हूँ, दरूद पढ़ता हूँ, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, क्या मेरे हक में बेहतर है? आका फरमाते हैं, तुम्हारे हक में बेहतर है, लेकिन मेरी मर्जी चाहते हो तो टाइम बढ़ा दिया करो। सहाबी ने कहा, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, मैं 24 घंटे में अगर 23 घंटे दरूद पढ़ा करूं तो मेरे लिए कैसा होगा? तो शहबाज़ लामकानी कहते हैं, तुम्हारे हक में बेहतर होगा, लेकिन मुस्तफ़ा की तबीयत चाहते हो तो टाइम बढ़ा दिया करो। कहा, अच्छा अगर मैं 24 घंटे में 24 घंटे दरूद पढ़ा करूं तो मेरे हक में कैसा होगा? तो मेरे आका फरमाते हैं, मेरे सहाबा सुन, अगर तुम 24 घंटे दरूद पढ़ोगे तो मतलब क्या? तुम भी कामयाब हो जाओगे, अल्लाह तुम्हारी औलादों को भी कामयाब कर देगा, तुम्हारी नस्लों को भी कामयाब कर देगा। क्या मतलब? 24 घंटा कैसे दरूद पढ़ना है? अब दुनिया में आए, गौसे आजम फरमाते हैं, जब दुनिया में आओ, जब दुनिया में जिंदगी गुजारो तो दरूद पढ़ो, दुनिया में गलियों में चलो तो दरूद पढ़ो, कहीं मस्जिद में जाओ तो दरूद पढ़ो, कहीं मदरसे में जाओ तो दरूद पढ़ो, कब्रिस्तान से गुजरो तो दरूद पढ़ो, खानका से गुजरो तो दरूद पढ़ो, अल्लाह वालों की बारगाह में जाओ तो दरूद पढ़ो, नेक लोगों का सामना हो तो दरूद पढ़ो, पीर का सामना हो तो दरूद पढ़ो, अल्लाह वालों की बारगाह का सामना हो तो दरूद पढ़ो, शरीयत पे चलो तो दरूद पढ़ो, तरीक़त पे चलो तो दरूद पढ़ो, मारिफत पे चलो तो दरूद पढ़ो, हकीकत पे चलो तो दरूद पढ़ो। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं, जो बंदा अल्लाह का जिक्र दरूद की शक्ल में, जो माँ की गोद से लेके जिंदगी के हर मोड़ में दरूद पढ़ता जाएगा, उसी को आशिक़े रसूल कहा जाएगा, उसी को आशिक़े मुस्तफ़ा कहा जाएगा, उसी को नबी का चाहने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला उम्र में बरकत देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह इनकी उस वक्त तक मौत ना आए जब तक मदीने वाले की ज़ियारत ना कर ले। ये दुआ मैं आपको भी दे सकता हूँ अगर आप नारा लगा कर लेना चाहोगे तो। आए है, ये नारा भी बड़ी प्यारी चीज़ है, सही बता रहा हूँ, ये नारा कोई मामूली चीज़ नहीं है। हाँ, मुकद्दर वाला इंसान वो है जो नबी की महफिल में नारा लगाए।
समझ, जी बहता ही नहीं अब वादिये कश्मीर में, या इलाही पे मदीना लिखते तू तकदीर में, जी बहता है नहीं अब वादिये कश्मीर में। आशिक़ रसूल की दूसरी सिफत का नाम अल्लाह का जिक्र कसरत से करना। क्या टाइम हो गया है? 3 बजने वाला है। 10 मिनट, ठीक है, बहुत अच्छा। सुभान अल्लाह, तवज्जो है। कहाँ जा रहे हैं आप? आ रहे हैं। हाँ, आप चले जाओ तो हम भी माइक लेके आए। भाई अगर दूल्हा गायब हो जाए तो बराती का कोई गारंटी थोड़ी है। आज के दूल्हा कमेटी वाले, हाँ, मैं कहानी नहीं बता रहा हूँ, ये बहुत बड़े सवाब के हकदार हैं। नबी की महफिल में सबसे पहले अल्लाह के फरिश्ते उसका नाम लिखते हैं जो महफिल कराता है। उसके बाद में किसका नाम लिखा जानते हो? जो महफिल में आता है। सुभान अल्लाह। सबसे आखिर में नाम लिखा जाता है जो पढ़कर सुनाता है। हम लोग सबसे आखिर वाले हैं। हाँ, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जितने कमेटी के लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, बच्चे लोग हैं जो इस बस्ती के हों। कुर्ब जवाब से मेरी बहू बेटियाँ माँ बहनें बैठी हैं, मैं सबको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसलिए मुबारकबाद कि नबी की महफिल में आप बैठे। अच्छा, आपसे ज़्यादा मुबारकबाद के लायक यहाँ की माँ बहनें हैं। जानते हो क्यों? जो बेचारी बड़ी खामोश होती हैं। हक है। अल्लाह इनको कनीज़े फातिमा का सदका अता फरमाए। अरे जोर से बोलो, आप ही की तो माँ बहनें मेरी माँ बहनें है ना। हाँ, घबराओ ने तुम्हें भी नहीं छोड़ दिया है ना। अभी कुछ दिन पहले आया था तो आए फंसे। जब भी मेरे ख्याल से यही टाइम 12 साढ़े 12 बजे टाइम मिला था ना। एक तो करेला, दूसरा नीम है ना। एक तो टाइम भी ज़्यादा हो गया, दूसरा ये बयान ऐसा है। खैर देखो, जहाँ तक हो सकता है इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा। सुन लीजिए, पहली सिफत का नाम अल्लाह से डरना, दूसरी सिफत का नाम अल्लाह का जिक्र कसरत से करना। यही है ना, यही है ना। चलो तीसरी सिफत का नाम बता दूं। शहबाज़े लामकानी, लंगरे दो जहानी, महबूबे यज़दानी, सरचश्मे सुल्तानी और शेख अब्दुल कादिर जीलानी, हसनी हुसैनी, सुम्मा बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया, या शेख, पहली सिफत का नाम अल्लाह से डरना है। आशिक़ रसूल की पहली सिफत का नाम अल्लाह से डरना, दूसरी सिफत का नाम अल्लाह का जिक्र कसरत से करना, तीसरी सिफत का नाम अल्लाह की ज़ात पर हक़्क़ुल यकीन रखना। अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखना। अब तो इंसान तिजारत करता है तो झूठ पर ज़्यादा एतकाद रखता है। अब तो लोग माल पकड़ के कसम खा के बेचते हैं। भाई ये तरबूज है, भाई तरबूज की कसम 40 रुपया किलो है। अपने माल को 10 का माल है, आप 100 में बेच सकते हो, शर्त ये है कसम मत खाओ। मेरे आका भी तिजारत करते थे। मेरे आका की शान तो ये थी, अम्मी खदीजा कहती हैं कि मैं अपने शौहर मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब माल भेजती तिजारत के लिए, अगर कमज़ोर माल भी होता तो मेरे शौहर का माल पहले निकल जाता था। यार अम्मी खदीजा का नाम ले रहा हूँ, अब नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह तो कब बोलोगे? मगर सुनो अंदाज़ क्या होता था तिजारत का। तुम कसम खा के झूठ बोल के बेचते हो, तुम झूठ बोल के बेचते, यानी झूठ पर तुम भरोसा करते हो। मुस्तफ़ा के तिजारत का अंदाज़ सुनो। मेरे आका जब माल लेके मार्केट में जाते थे, सुनो अम्मी खदीजा से किसी ने पूछा, अम्मी खदीजा ये बताओ सरकार जब माल बेचते थे तो अंदाज़ क्या होता था? अगर तिजारत करने वाले हो तो आज से सबक सीख लो, सब करना इस अंदाज से तिजारत कर लो। खुदा की कसम अगर बरकत ना हो तो क़यामत में मेरा काला पकड़ लेना तुम। सुभान अल्लाह। मगर शर्त ये है अंदाज यही हो। मेरे आका की बारगाह में अगर कोई मालदार आता, मेरे आका की बारगाह में कोई पैसे वाला लेने आता, कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताओ ये माल कितने का है? तो जानते हो मालदार जब कोई आता, पैसे वाला जब कोई आता लेने के लिए, तो सरकार जानते हो क्या कहते हैं? तुम कितना दे सकते हो?
यानी तुम तो मालदार हो ही, इस माल को तुम कितना दे सकते हो? तुम जितना ज्यादा से ज्यादा दे दो, ले लो, इसको दे दो, उसको ले जाओ। जब मालदार कोई आता तो ऐसे कहते, और जब कोई गरीब आदमी माल लेने आता ना, या रसूलुल्लाह कहते हैं तो सरकार जानते हो क्या कहते थे? तुम कितने में ले सकते हो? मैं जानता हूँ तुम्हारी हैसियत 10 रुपए की, तुम 5 रुपया देना चाहते हो, दे दो, लेके चले जाओ। आए जोर से। हाँ वही ताजदार होता है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जो उसके जबान पर सुभान अल्लाह होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ वही ताजदार होता है जिसको आका से प्यार होता है, और जिसका दुनिया में कुछ नहीं आलो, जिसका दुनिया में कुछ नहीं आलो, उसका परवरदिगार होता है, उसका परवरदिगार होता है, उसका परवरदिगार होता है। और जिसमें शामिल खमीर तैबा है, सुभान अल्लाह, जिसमें शामिल खमीर तैबा है, जिसमें शामिल खमीर तैबा है, वो कफन खुशबूदार होता है। वही ताजदार होता है जिसको आका से प्यार होता है। ए भैया मत घुमाना इधर, पंखा नहीं घुमाना, हाँ मत घुमाओ, हमारा पसीना मत देखो। पसीना 2 किस्म का होता है, एक तो इलाहाबाद की गर्मी के लिए राज इलाहाबादी ने लिखा था, पड़ जाए मेरे पैर में हर वक्त के छाले, जो पढ़ के कोई फूंक दे अप्रैल मई जून। अप्रैल मई जून में बड़ी गर्मी होती है तो है ना, मगर एक गर्मी मदीना शरीफ में आता है, मदीने में भी पसीना निकलता है, मगर जो गर्मी वो गर्मी इश्क़ रसूल की गर्मी है। ये पसीना जो देख रहे हो ना, ये मई जून वाली गर्मी नहीं है, ये तो इश्क़ रसूल की गर्मी है। समझ गए? जोर से बोलो। हम अपने कलेजे की ताकत निकाल रहे हैं, आप 15 ग्राम की ज़बान नहीं ला सकते हैं। या अल्लाह जो आप बोले उसकी ज़बान पर अली अकबर की ज़बान का सदका सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोला करो। समझ गया? बोला करो। इसलिए नबी के नाम पर जो जबान बोलेगी वो कयामत में भी नबी नबी कहते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहली सिफत अल्लाह से डरना, दूसरी सिफत अल्लाह का जिक्र करना, तीसरी सिफत अल्लाह की जात पर हक़्क़ुल यकीन रखना। किसी ने पूछा या शेख अल्लाह की जात पर यकीन रखना है तो किसकी तरह? गौसे आज़म फरमाते हैं अल्लाह की जात पर यकीन रखना है तो मौला अली की तरह रखो। सुभान यार, अली का नाम ले लिया, अब नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? कहीं दीवार हिलती है, कहीं इधर कांप जाता है। सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली का नाम सुनते अब भी खैबर कांप जाता है। आप कहोगे मौलाना आपने अली का नाम क्यों नहीं लिया, सिद्दीकी अकबर का क्यों नहीं नाम लिया? अभी बात आने वाली है। हम तो सिद्दीकी अकबर भी वाले हैं, फारूक आजम से मोहब्बत करने वाले भी हैं, उस्मान गनी भी वाले हैं, मौलाए कायनात भी वाले हैं। सिद्दीकी अकबर की शान अपनी जगह, फारूक आजम की शान अपनी जगह, मौला अली की शान अपनी जगह, उस्मान गनी की शान अपनी जगह। लेकिन बात अली की आ गई है तो सुनो, आका फरमाते हैं ऐ जिंदा दिल, ऐ मलावा के जिंदा दिल मुसलमानों, अब जो बात बता के जा रहा हूँ यहाँ से वहां तक, यहाँ से वहां तक, या अल्लाह जो आप सुभान अल्लाह बोले दिल की गहराई से सुने, मौला उसका हश्र मौला अली के साथ हो। अब देखो तो वो बात क्या है, आका फरमाते हैं या अली कहना ये किसी मौलवी की सुन्नत नहीं बल्कि मदीने वाले नबी की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या अली बात अली की है तो सुन लो। मेरे आका फरमाते हैं सहाबा के अंजुमन मेरे आका अली की पेशानी को देख रहे हैं। सहाबा ने कहा या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम अली की पेशानी को क्यों देख रहे हैं? आका फरमाते हैं अली की पेशानी को देखना इबादत है। सुभान अल्लाह। दूसरी अंजुमन लगी, दूसरी अंजुमन लगने के बाद मेरे आका सहाबा के जलवे को देख, मौला अली के जलवे को देखने लगे। सहाबा ने कहा या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम कल अली के पेशानी को देख रहे थे, आज अली के जलवे को देख रहे हैं। आका क्या बात है? आका फरमाते हैं अली के जलवे को देखना इबादत है। सुभान अल्लाह। पूरा मजमा जोर से बोलो अली के नाम पर।
अली का चेहरा देखना है इबादत, अली की पेशानी देखना है इबादत, अली की जुल्फों को देखना है इबादत, अली की आंखों को देखना है इबादत, अली का चेहरा देखना है इबादत, अली की नजरों को देखना है इबादत, अली की जबान को देखना है इबादत, अली का जिक्र करना है इबादत, अली का जिक्र सुनना है इबादत, अली का जलवा देखना है इबादत, अली की शहादत को जिक्र करना है इबादत, अली की औलाद है इबादत, अली की बीवी सरापा है इबादत। सारी दुनिया ने सारे लोग जानते हैं अली का जिक्र करना है इबादत, अली का चेहरा देखना है इबादत। एक बंदा खड़ा हुआ, या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम, जो अली को ना देख पाए, जो अली का जिक्र ना कर पाए, जो अली को जाहिर में ना देख सके, उसके लिए क्या इनाम है? मेरे आका फरमाते हैं, अब तैयार रहना सुभान अल्लाह कहने के लिए। अब देखता हो कि कौन अली से मोहब्बत करने के बाद अपनी जबान को खोलता है। आका फरमाते हैं अली के चेहरे को देखना है इबादत, अली की जात को देखना है इबादत, अली की बात को सुनना है इबादत, अली के तर्जई को सुनना है इबादत, अली के जलवे को समझना है इबादत। एक बंदा खड़ा हुआ, आका जो अली को ना देख सका, जो अली का तलवा ना देख सका, जो अली का जलवा ना देख सका, वो क्या करेगा? आका फरमाते हैं अली का तलवा देखना है इबादत, अली का जलवा देखना है इबादत। और जो दोनों को ना देख सके, उसके लिए इनाम ये है, अली के नाम का नारा लगाना इबादत है, अली के नाम की महफिल सजाना इबादत है। जिंदाबाद सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह जिंदाबाद नारे या अली या अली या अली या अली सुभान अल्लाह अल्लाह मौला अली का सदका अता फरमाए। सुभान अल्लाह बेचारे नारा लगाए तो पीछे वाले जवाब जैसे किसी कब्रिस्तान के मुर्दे बोलते हैं। यार आशिक तो मुर्दा होता ही नहीं है, आशिक कहाँ से मुर्दा होता है? अब अली के नाम पर मुर्दा भी हो तो ताला खुल जाता है। मगर एक बात याद रखना, बहुत जिम्मेदारी के साथ एक बात बोल के जा रहा हूँ, ना हम सहाबा से अलग है, ये गलत फहमी मत रहना। बता दूं क्यों अलग नहीं है? एक दिन सिद्दीक़ अकबर बाहर निकले, मौला अली निकल आए। मौला अली को देख के सिद्दीक़ अकबर बड़ी तेजी से मुस्कुराने लगे। मौला अली कहते हैं, सिद्दीक़ तुम मुझे देख के मुस्कुरा क्यों रहे हो? बोलो, दिल की गहराई से बोलो सुभान अल्लाह। परवाने को चिराग है, बुलबुल को फूल बन, सिद्दीक़ के लिए है खुदा का रसूल बन। सिद्दीक़ अकबर मुस्कुराने लगे अली को देखकर। अली कहते हैं, सिद्दीक़ अकबर तुमने मुझे देख के मुस्कुराया क्यों? कहा हुजूर कल बता दो। जब कल हुई तो पहले मौला अली निकले, सिद्दीक़ अकबर बाद में निकले, तो अली सिद्दीक़ अकबर को देख के मुस्कुराने लगे। सुभान अल्लाह। सिद्दीक़ अकबर ने कहा, अली कल मैं पहले निकला था, तुम बाद में निकले थे, तो मैं तुम्हें देख के मुस्कुरा रहा था। आज तुम पहले निकले, मैं बाद में निकला, आज तुम मुझे देख के मुस्कुरा। अली कहते हैं, पहले तुम बताओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोर से जोर से जोर से जोर से सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अली कहते हैं, पहले तुम बताओ तुम क्यों मुस्कुराए? सिद्दीक़ अकबर कहते हैं, जब मैं घर से चला तो आपको देखा तो नबी की बात याद आ गई। सुभान अल्लाह। का कौन सी बात? का फरमा रहे थे, ऐ सिद्दीक़ जब तक जन्नतियों के अमाल नामे पर अली की दस्तखत नहीं होगी, कोई जन्नत में नहीं जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐ जिंदाबाद सुभान अल्लाह। वाह। अब सिद्दीक़ अकबर कहने लगे, मैंने बता दिया, अब अली तुम बताओ, तुम मुझे देख के क्यों मुस्कुराए? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कसम जो जुमला आने वाला है सुभान अल्लाह बोलने के लिए तैयार रहिएगा। अभी तक जलसे का सबसे बड़ा जुमला दे के जा रहा हूँ। सिद्दीक़ अकबर ने क्या कहा? ऐ अली सरकार का फरमान मुझे याद आ गया, क्योंकि सरकार का फरमान है, ऐ अली जब तक तुम्हारी मोहर जन्नतियों में नहीं लगेगी, कोई जन्नत में नहीं जाएगा। मैंने तुमको देखा इसलिए मुस्कुराने लगा। ऐ अली अब तुम बताओ, तुम मुझे देख के क्यों मुस्कुराए? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोर से जोर से जोर से अब नारा लगाना। तो जहां अली का नाम ले रहे थे वहीं अजमत सहाबा का भी नाम लेना। सुनो, पहले बात सुन लो। मौला अली कहते हैं, जब मैं घर से निकला तो मुझे भी नबी की बात याद आई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा तुम्हें कौन सी नबी की बात याद आई? कहा तुमने ये बताया कि तुम्हें ये नबी की बात आई कि जब तक अली की मोहर नहीं लगेगी कोई जन्नत में नहीं जाएगा। मुझसे भी सरकार ने कहा, ऐ अली खबरदार खबरदार, उसके अमाल नामे पर दस्तखत ना करना जिसके दिल में सिद्दीक़ का प्यार ना हो, जिसके दिल में सिद्दीक़ की मोहब्बत
जिसके दिल में सिद्दीक का इश्क। अरे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे हैदरी, नारे हैदरी, अज़मते सहाबाए किराम जिंदाबाद जिंदाबाद। हज़रत अबू बकर सिद्दीक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात की चली जा रही वो बात सुन लीजिए। वाह 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 पहली सिफत अल्लाह का जिक्र, दूसरी सिफत अल्लाह, अल्लाह से डरना पहली सिफत, दूसरी सिफत अल्लाह का जिक्र, तीसरी सिफत अल्लाह की ज़ात पे हक़ुल यकीन रखना। शेख से पूछा किसकी तरह, कहा अली की तरह। अब अली का नाम क्यों लिया शेख ने, वो सुन लो। सुभान अल्लाह। बस ये बात सुन लो क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है। मुझे मालूम था कि पूरी सिफत नहीं बयान हो पाएगी, इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिला। और टाइम से 12 बजे के पहले अगर आपने बैठाया तो आप चाहे जितनी देर सुनिए, लेकिन आज मैं तो सोच रहा था कि 15 मिनट भी आप नहीं सुन पाएंगे, मगर मुझे क्या मालूम था कि आला हजरत की मोहब्बत करने वालों का रंग ऐसे ही चढ़ता है 12 बजे के बाद। आला हजरत से मोहब्बत करने वालों का रंग जानते हो। हाँ हाँ, अरे सुभान अल्लाह। हमें तैबा से जोड़ा है रज़ा ने, नबी तक ला के छोड़ा है रज़ा ने। बस का दौलतुल मक्की लिख के गुरूरे नजद तोड़ा है रज़ा ने, नबी तक ला के छोड़ा। अल्लाह की ज़ात पे यकीन कैसे रखना, अली की तरह। सुनो, अली का नाम क्यों लिया, बस तवज्जो के साथ सुन लीजिए, फिर इंशाअल्लाह कभी मौका मिले, मगर तवज्जो के साथ। दाएं बाएं देखते रहना, कोई सोने ना पाए। या अल्लाह जो आज सो जाएगा क़यामत के तक सोता ना रहे। मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह जो आज जगे वो क़यामत तक नबी की महफिल में जगता रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कह दो सुभान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली की हक़ुल यकीन कैसे रखना है, जैसे अली करते थे। सुनिए, अली का नाम क्यों लिया मेरे शेख ने। मौला अली की बारगाह में एक दिन सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा आलिमा फाज़िला, ए मेरी माँ बहनों तुम भी गौर से सुनना, क्योंकि बात जो है इतनी ज़बरदस्त है कि मेरे जाने के बाद आप हमको भूल जाओगी, लेकिन जब जब भी नबी के घर वालों की याद आएगी ये बात ज़रूर याद करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखना है तो अली से पूछो किस तरह यकीन रखना है। आए एक दिन सैयदा तैयबा ताहिरा की बारगाह में मौलाए कायनात आए, कहा ऐ फातिमा जब से तुम मेरी निकाह में आई हो आज तक तुमने कुछ मांगा नहीं। आजकल अगर कोई शौहर अपनी बेगम से कह दे, ये बात बता दे, है ना, हाँ, उसके बाद फिर इंशाअल्लाह कितनी सिफत बाकी रह जाएगी, 7। अब फिर कभी है ना, मेरी आदत है मैं उतना ही पिलाता हूँ कि उल्टी ना हो, करने लगे तो मज़ा बेकार हो जाएगा। हाँ, आप बहुत अच्छा सुने, मुझे नहीं यकीन था कि आप इतना अच्छा सुन लेंगे, है ना। हाँ, 2 बजे के बाद इतनी अच्छी महफिल हो रही है, समझ लो बहुत कम होता है। बड़ी सी बड़ी कॉन्फ्रेंस में 1-2 बजे के बाद 1 2 3 ऑल इंडिया फिर सब बन जाते हैं, है ना। लेकिन आप बैठे हो, ये इश्क़ रसूल का मौजज़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी का मौजज़ा है कि जब इश्क की चोट दिल पे लगती है तो फिर आशिक ये नहीं देखता कि 2 बज रहा है कि 4 बज रहा है, वो तो देखता है मुस्तफ़ा का जिक्र हो। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। मौला अली की बारगाह में अली आए, खातून जन्नत जब से तुम मेरी निकाह में आई हो सबक याद रखना, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा कैसे किया जाता है। सबक यही है ना कि अल्लाह पर यकीन कैसे करना है, अली से पूछो। अब अली से क्यों पूछो, अली का नाम क्यों लिया गया, तो सबक दोस्त के साथ सुनिएगा। अगर तवज्जो हट जाएगी तो बात समझ नहीं पाओगे। नौजवानों सुनो, बुजुर्गों सुनो, माँ बहनों सुनो तवज्जो के साथ। मौला अली फरमाते आए फातिमा जब से तुम मेरी निकाह में आई हो आज तक तुमने कुछ मांगा नहीं। आज अगर कोई आदमी अपनी बेगम से कह दे ओ बेगम मैं खुश हूँ मांगो क्या मांगती हो, बहुत सी औरत तो इतनी होशियार होती है वो कहेगी कि मौका अच्छा है, लोहा गर्म है हथौड़ा मार दो। वो कहेगी अच्छा मिस्टर ला सकते हो तो आसमान चाँद से चांद ला।
वो बात मांगेगी जो बेचारा नाला सा रहे। चौहर की फरमाइश 10 रुपया की है तो 50 कहेंगे। और इसका में काम गए सुनते हो, वो फलाने हमारी सौतन जो है ना, वो ईद में 5000 का सूट, तुम अगर 7000 का नहीं लाए तुम मई के बोरिया बिस्तर कहती हो हम कनीज़े फातिमा हैं। ये उलमा बैठे हैं, मैं है ना, इनकी खास तवज्जे, अब आपकी खास तवज्जे। हक सैयदा हमारी माँ बहनें क्या कहती हैं, हम कनीज़े फातिमा हैं। और हालात क्या है, ईद के दिन चांद रात में चले जाओ, जैसे कल ईद है आ जाए ना, बाप रे, एक भी कोई टोपी वाला नहीं दिखता है मार्केट में, सब नकाब सब नकाब सब नकाब। और जानते हो कैसे, अजय ये दुकान वाले कहेंगे उसी कलर की पायल, उसी कलर की सैंडल, उसी कलर का दुपट्टा, उसी कलर का मैकअप, उसी कलर का जंपर, उसी कलर का शलवार, उसी कलर का नकाब, उसी कलर की पट्टी। और बात आ गया है, मौलाना साहब दुआ कीजिए, हम भी कनीज़े फातिमा हैं। सैयदा फातिमा की बात बता दूं, सैयदा फातिमा जो कपड़े में पिवन लगाती थी ना, कपड़े का नहीं लगाती थी। तुम्हारे यहाँ कपड़ा फट जाए तुम कपड़े का पिवन लगाओगी, फातिमा चमड़े का पिवन लगाती थी। तुम घर बाहर नहीं जाना गवारा करोगे यार। मलके जोर से बोलो, मलके कौनैन फातिमा, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मलके कौनैन फातिमा, मलके कौनैन फातिमा, मलके कौनैन फातिमा, नबी के दिल का चैन फातिमा, वाह वाह, सुभान अल्लाह। नबी के दिल का चैन फातिमा। एक शेर सच्चा कि पहला लाडला तेरा हसन, पहला लाडला तेरा हसन, दूसरा हुसैन फातिमा। वाह सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न इस्लाहे मुआशरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बाबा अल्लाह की जात पे यकीन कैसे रखना है, सुनो। अली कहते हैं फातिमा आज मैं चाहता हूँ कि मैं खुश हूँ, मांगो क्या मांगती हो। सैयदा कहती है मेरे सरताज मैं क्या मांगूँ, हम ही वो लोग हैं जिनकी दर की गुलामी जिब्रील ने किया है, हम ही वो लोग हैं जिनके घर में कुरान नाजिल हुआ। हम क्या मांगे। सबक क्या है, अल्लाह की जात पे भरोसा कैसे करना, बस यही याद रखिएगा। सैयदा कहती है मेरे सरताज क्या मांगे। अली कहते हैं जब तक तुम मांगोगी नहीं अली यहाँ से हिलेंगे नहीं। कहा अच्छा ये बात है। सैयदा कहती तबीयत अली चल रही है, जाओ बाजार जाओ, फातिमा के लिए एक अनार ले आना, जोर से एक अनार ले आना। आजकल की औरत होती तो न जाने क्या क्या मांगती है। सैयदा ने पहली बार मांगा, वो भी अली के इसरार करने पर मांगा भी तो क्या एक फल। अल्लाह की जात पे भरोसा कैसे इनका, ना अली से पूछो। मौला अली खुश हो गए कि आज सैयदा ने मांगा, गए बाजार गए, अनार दिया, जेब में डाला, चल दिए, खुश मस्ताने की तरह रहे थे। आज शहजादी रसूल ने मांगा, नबी की शहजादी ने मांगा, यकीन जब मैं ला के दे दूंगा सैयदा खुश हो जाएंगे, सैयदा खुश हो जाएंगे, आका खुश हो जाएंगे, आका खुश हो जाएंगे तो खुदा खुश हो जाएगा। अनार लेके चल रहे थे, फातिमा का मकान दिखा, खुश हो गए, अब तो मैं दे दूंगा अनार। मगर जैसे ही सैयदा फातिमा का मकान के करीब आए, आने के बाद एक अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा बीच सड़क में सदा लगा रहा था, है कोई जो अल्लाह के नाम पर एक अनार दे दे। अनार एक है देना दो को है, अनार एक है और देना दो को है। फातिमा ने पहली बार मांगा और अली के जहन में दो सवाल आकर मैंने अनार इसको दे दिया तो फातिमा को क्या दूंगा। और सैयदा कहेंगे मैं पहली बार मांगा वो भी ना ला सके। और फिर अली कहते हैं कि अगर मैं इसको नहीं दूंगा, हम नहीं देंगे तो कौन देगा। दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा, सीना पे तसल्ली को दे रहा दया, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीग दे और ये कहे मंगते का भला। मौला अली ने जेब में हाथ डाला, ना निकाला, अल्लाह के बंदे को दे डाला।
अब सैयदा के मकान में गए, दरवाजे में दस्तक दिया, सैयदा ने दरवाजा खोला। अली चुपचाप नजर नीचे किए खड़े हैं, कहीं अनार के लिए फातिमा ना पूछे। सबक क्या है? अल्लाह की जात पे भरोसा कैसे करना है, अली से पूछो। सैयदा कहती है मेरे सरताज अंदर आइए। अली चुपचाप नजर में नजर नहीं मिला है, कहीं अनार ना पूछे। दूसरी बार सैयदा ने पूछा सरताज अंदर आइए। अली चुपचाप खड़े हैं। तीसरी बार सैयदा ने बुलंद आवाज से कहा है मेरे सरताज आप अंदर आते हो कि नहीं, आप बताना चाहोगे उस अनार लेने वाले का हाल, या फातिमा की जबान से सुन लोगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब अली ने चेहरा ऊपर कर दिया है, फातिमा जिस वक्त मैं उस अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे को अनार दे रहा था, उसके और मेरे अलावा कोई तीसरा नहीं था, तुम्हें कैसे मालूम? सैयदा कहती हैं जब आप अनार दे रहे थे अल्लाह ताला मुझे सेहतयाबी अता कर रहा था। अब सुनो वो मोड़ आ गया, अब दिल की गहराई से सुनना, दाएं बाएं सो रहा उसको जगा दो, क्योंकि अब काम की बात आने वाली है। अल्लाह की जात पे अली की तरह भरोसा कैसे करना है। मौला अली अंदर गए, सैयदा ने दरवाजा बंद कर लिया। जैसे दरवाजा बंद किया बाहर से सदा आई, दरवाजे में दस्तक है कोई जो अंदर से दरवाजा खोले। सैयदा ने कहा कौन? कहा मैं सलमान फारसी आया। किस लिए आए हो? अल्लाह पाक ने अली के लिए अनार भेजा है। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान सुभान। अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? सुभान अल्लाह। मौला अली ने देखा अनार की डलिया हो, हम आप होते ईमान के कमजोर, तुरंत रख लेते हैं अल्लाह ने भेजा है, लाओ। सलमान फारसी जमानत ले लाओ, अल्लाह ने भेजा। मगर अली की जात, अली की तरह भरोसा कैसे किया जाता अल्लाह की जात पर, वो देखो। मौला अली ने अनार की डलिया देखा, सलमान फारसी से कहा अनार की डलिया खोलो। कहा मैं जमानत ले रहा हूँ कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए भेजा। कहा वो इसीलिए तो मैं खोल के देखना चाहता हूँ। अली ने अनार को गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सलमान फारसी हैरान, आए अली ये तुम्हारे लिए अनार है? कहा नहीं, मुझे यही तो ताज्जुब हो रहा है, अगर मेरे लिए अल्लाह ने दिया होता तो 9 नहीं बल्कि 10 होना चाहिए। कहा क्यों? कहा अल्लाह का वादा है जो मेरे नाम पर 1 देगा मैं उसे 10 दूंगा। मैंने उस अल्लाह की जात को, अल्लाह के बंदे को 1 अनार दिया था, अगर ये मेरा होता तो 9 नहीं 10 होना चाहिए। सलमान फारसी ललकार के कहे आए अली बेशक तुमने सच कहा, ना तो तुम्हारी जात का कोई जवाब है ना तो तुम्हारी बात का कोई जवाब है। 1 अनार तुम्हारा मेरे जेब में पड़ा है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह हज़रत, वाह वाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कुनू मअस-सादिक़ीन। 7 सिफत बाकी रह गई है, इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला है ना, और आपने वक्त से हमको बुलाया, यहाँ बिठाया तो सुनेंगे, और 1-2 बजे बुलाएंगे तो जैसा दाल भात वैसा फाटी, समझ गए? अरे हमने रहने दीजिए। हाँ। हाँ? क्या करना बताओ भाई, इसमें बहुत टाइम हो जाएगा। है? हम तो सोच रहे थे कि 10 मिनट न सुनोगे आप, मगर आप तो कह रहे हो कि और सुनाओ। सुभान अल्लाह। अच्छा दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। एक सिफत और बयान कर दें। अच्छा एक नज़म पढ़ना है ना, ठीक है, बस 1 2 3 6 सुन लीजिए ना, उसके बाद सलातो सलाम। ढल गया सूरज मगर शाम अभी जिंदा है। अगर तुम्हारी ज़बान में ज़बान जिंदा है तो जोर से बोलो। ढल गया है सूरज मगर शाम बेजिंदा है। जब तक पूरा मजमा हाथ उठाकर नहीं बोलेंगे मैं आगे नहीं पढ़ूंगा। ढल गया है सूरज मगर शाम बेजिंदा है।
ऐसा लगता है कि सद्दाम भेजूंगा। अब जो शेर आ रहा है, देखते कि आप गौसे आजम से कितनी मोहब्बत करते हो, कहाँ तक समझते हैं। यहाँ से वहाँ तक कोई सुभान अल्लाह के बगैर मेरा दावा है जो अभी तक नहीं बोला वो अब जरूर बोलेगा सुभान अल्लाह। ढल गया सूरज मगर शाम बेजिंदा है, ऐसा लगता है कि सद्दाम बेजिंदा है। दिन मिटता नहीं एक शख्स के मर जाने से। पूरा मजमा बोलो। दिन मिटता नहीं एक शख्स के मर जाने से, कह दो अमेरिका से इस्लाम भेजेगा। कह दो अमेरिका से इस्लाम, कह दो अमेरिका से इस्लाम। सुभान अल्लाह, जोर से जोर से जोर से। डल गया सूरज मगर शाम बेजिंदा है, दिन मिटता नहीं एक शख्स के मर जाने से, कह दो अमेरिका से इस्लाम बेजिंदा। दीन जिंदा रसूल जिंदा है। पूरा मजमा बोलो तो मैं बोलूँ आप जिंदा हो। दीन जिंदा रसूल जिंदा है। थक गए हो आप, थकना हमको चाहिए। आप थक रहे हो या अल्लाह जो थके उसकी थकी को दूर कर दे। दीन जिंदा रसूल जिंदा है। और जोर से बोलो। दीन जिंदा रसूल जिंदा है। फातिमा के वो फूल जिंदा है। दीन जिंदा रसूल जिंदा है। फातिमा के वो फूल जिंदा है। दीन अहमद पे सर कटाने को, दीन अहमद पे सर कटाने को, दीन अहमद पे सर कटाने को, अब भी आले रसूल जिंदा है। रसूल जिंदा है। दीन जिंदा रसूल जिंदा है। अब भी आले रसूल जिंदा है। अब भी आले रसूल जिंदा है। एक शेर आप सब लोगों की तरफ से कह दूं, मगर सबको बोलना है सुभान अल्लाह। मेरा दावा है सारे आलम, अकीदे के हवाले से शेर है। मेरा दावा है सारे आलम में, मेरा दावा है सारे आलम में, मेरा दावा है सारे आलम में, सब गुलाम रसूल जिंदा। दीन जिंदा रसूल जिंदा है। फातिमा के वो फूल जिंदा है। खुशबू वाले हैं फूल वाले। बस आखिरी शेर, उसके बाद मिलाद का एक शेर, उसके बाद सलात व सलाम। ठीक है। खुशबू वाले हैं फूल वाले हैं। एक बार पूरी ककड़ी खा जाओ, आखिर में कड़वी निकल जाए तो सब मजा बेकार। अभी तक आप बोले हो, अब नहीं बोलोगे तो सब मजा बेकार हो जाएगा। खुशबू वाले हैं फूल वाले हैं। और जोर से बोलो। खुशबू वाले हैं फूल वाले हैं। हम सब वसूल वाले हैं। गर्दिशे ज़माना हमसे डर, गर्दिशे ज़माना हमसे डर, हम तो वाले रसूल वाले। खुशबू वाले हैं फूल वाले हैं। खुशबू वाले हैं फूल वाले हैं। जिंदाबाद। खुशबू वाले हैं फूल वाले। सीरत मशक़ ने लिखा है,
अगर बात हकीकत है तो दिल में सुभान अल्लाह लिख लो। सीरत मशक़ैन लिखा है, क़ल्ब ज़हरा का चैन लिखा है, हमने कागज़ पे रख दिए आंसू, हमने कागज़ पे रख दिए आंसू, लोग समझे हुसैन लिखा है, लोग समझे हुसैन लिखा है, लोग समझे हुसैन लिखा है। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मौला करीम बोलने में क़स्दन लफ्ज़न सहवन कोई गलती हो गई हो, मौला तेरी बारगाह में इस्तग़फ़ार करता हूँ, अस्तग़फ़िरुल्लाह कुल्ला ज़ुनूबी या सत्तार या गफ़ार। मौला बोलने में क़स्दन लफ्ज़न सहवन कोई गलती मौला अपने फ़ज़ल से माफ़ फरमा और हमें सही सही नबी की तारीफ़ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर।